Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, we have completed exercise 4.1. Today we are going to see exercise 4.2. But before moving towards exercise 4.2, we have to clear some concepts of circle. Okay. तो चलिए हम देखते हैं सर्कल से रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने को है। सर्कल क्या होता है? सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिल करके क्लोज फिगर बनती है, जो बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट से जिसका डिस्टेंस कहीं से भी निकालें आप, ऐसे इसे निकालें, ऐसे निकालें, ऐसे निकालें, हमेशा सेम मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल। एक ऐसी क्लोज फिगर जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम आए, जैसे अगर ये 2 है तो ये सारे 2 सेंटीमीटर्स आएंगे, तो उसको हम बोलते हैं सर्कल। अब ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सर्कल। ओके। अब ये जो डिस्टेंस है इससे फिक्स पॉइंट से लेकर के बाउंड्री तक, ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्लियर है इतना? ओके। तो हर चीज़ को हम ऐसे शो नहीं करते कि हमने यहाँ पे लिया और ये कह दिया कि ये सेंटर है। हर चीज़ का नाम होता है। जैसे मैंने इसको नाम दिया है, तो सेंटर क्या हो गया? ओ। ठीक है। इस लाइन सेगमेंट का मैं एक नाम दे दूँ, जैसे ओ तो यहाँ पर है और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी, तो ओ पी क्या हो गया? रेडियस। सेंटर से लेकर के कोई भी लाइन अगर सर्कल पर जा रही है तो वो क्या कहलाता है? रेडियस। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो और जिसके दोनों एंड सर्कल पर हो, उसकी बाउंड्री पर हो। कंडीशन क्या है कि किससे पास होना चाहिए? वो सेंटर से ही पास होना चाहिए। तो बहुत सारे डायमीटर बन सकते हैं, ऐसे ही बना सकती हूँ मैं, ऐसे ही बना सकती हूँ। कंडीशन क्या है? सेंटर से पास हो और सर्कल के दोनों एंड पर जाएं उसके एंड पॉइंट्स। तो जैसे मैंने इसका नाम यहाँ दे दिया ए, यहाँ दे दिया बी, तो डायमीटर क्या हो गया? ए बी। ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। जैसे मुझे अगर रेडियस दे रखा है और डायमीटर मुझे निकालना है, तो डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। डायमीटर रेडियस का डबल ही तो है, तो रेडियस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा? डायमीटर। और अगर हमें डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालना है, तो डायमीटर का हम आधा कर देंगे, यानी रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2। सिर्फ समझना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होंगे फिर हमें। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड। ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। कॉर्ड क्या होती है कि जो सर्किल के 2 पार्ट को टच करे, यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसकी एंड पॉइंट सर्किल पर हो। इसमें क्या कंडीशन नहीं है, सिर्फ कि वो सेंटर से पास हो चाहे ना हो, हमें इससे मतलब नहीं है। यानी अगर मैं एक ऐसे बना दूं लाइन और एक ऐसे बना दूं लाइन, तो डायमीटर कौन सी है? डायमीटर ये वाली तो है, लेकिन ये वाली डायमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही। लेकिन कॉर्ड में क्या कहते हैं हम कि हमें सेंटर से मतलब नहीं है, बस सर्किल के दोनों एंड पॉइंट्स इसके सर्किल पर ही होने चाहिए। तो अगर जैसे मैं इसका नाम एस टी दे दूँ और इसका नाम यू वी दे दूँ, तो कॉर्ड कौन सी हो गई? एस टी भी कॉर्ड है, यू वी भी कॉर्ड है, और ये ए बी भी कॉर्ड है। ठीक है। लेकिन डायमीटर सिर्फ ए बी है और यू वी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेंटर से पास हो रही हैं। कॉर्ड में बस आपको याद रखना है, कॉर्ड में ये कंडीशन नहीं है कि वो सेंटर से पास होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड ऑफ अ सर्कल। अच्छा, सबने ये पढ़ा होगा कि डायमीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज डायमीटर। अब देखिए नेक्स्ट है सेकेंड। सेकेंड क्या होता है कि एक सर्किल है, अब उस एक सर्किल से एक लाइन इंटरसेक्ट कर गई, एक लाइन गुजर गई। ठीक है। तो ये लाइन सर्किल के जिस हिस्से पर इंटरसेक्ट कर रही है
उस लाइन को हम क्या बोलते हैं कि ये लाइन क्या है, सेकंड। तो सेकंड कौन सी बन गई इसमें, पी क्यू। कंडीशन क्या है, क्या होनी चाहिए, वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आर्क, ए आर सी। आर क्या होता है, सर्किल का कोई भी एक हिस्सा। जैसे मान लीजिए मैं सर्किल का एक इतना पार्ट ले लूँ, तो ये जो इतना पार्ट है वो क्या कहलाएगा, आर्क। या ये ले लूँ तो ये भी क्या कहलाएगा, आर्क। क्लियर है। तो आर्क को हम लेकिन डिनोट करते हैं 3 पॉइंट से, ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने एक पॉइंट आप मिड में भी देंगे, तो कैसे लिखेंगे, आर्क क्या है यहाँ पे, ए पी क्यू, और उस पर ये बनाएंगे, तो ए पी क्यू क्या हो गई, आर्क। तो जो ये जो छोटी सी है इसे हम बोलते हैं माइनर आर्क, और ये जो बड़ी वाली हो जाएगी इसके दूसरे साइड, अगर मैं इतनी वाली आर्क ये ले लूँ तो ये क्या कहलाएगी, माइनर, और ये जो बड़ी वाली क्या कहलाएगी, मेजर। ये बहुत बार यूज़ होने वाला है माइनर मेजर, तो ध्यान में रखिए। आर्क जो छोटी है वो माइनर हो गई, जो बड़ी है वो क्या हो गई, मेजर। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेगमेंट्स। अब सेगमेंट क्या होते हैं, बहुत सारे टर्म्स है, इसलिए सर ये आप लोग लेक्चर जो है बार बार सुनिएगा ताकि क्लियर हो जाए, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो पॉइंट रह जाए। ठीक है। सेगमेंट क्या होता है कि अगर मैं एक कॉर्ड ले लूँ, कॉर्ड क्या होती है, जिसके एंड पॉइंट सर्किल पर हो, सेंटर से पास हो या ना हो मतलब नहीं है, तो ये कॉर्ड हो गई। और एक क्या है, आर्क, ये आर्क ही तो है, सर्किल का एक पार्ट। आर्क और कॉर्ड मिलकर के ये जो एरिया बनाते हैं इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। इसका कोई नाम नहीं होता, इसको हम ऐसे ही शेड करके डिनोट करते हैं कि ये वाला हिस्सा क्या है, सेगमेंट। अब ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और ये भी तो आर्क है, मेजर आर्क, और ये क्या है, कॉर्ड, तो ये इधर से भी तो बन सकता है। ये वाला हमने एरिया ले लिया, तो ये तो छोटा वाला हिस्सा था इसलिए माइनर सेगमेंट हुआ। ये वाला कौन सा हो गया, मेजर सेगमेंट। बहुत इजी है, सिर्फ टर्म्स आपको याद रखने किसको हमें क्या बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्किल की जो बाउंड्री होती है, सर्किल की जो बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है। सरकमफ्रेंस बेसिकली समझ लीजिए क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर सबको पता है, जैसे अगर मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालूंगा तो हम सारी साइड्स को प्लस करते हैं, ऐसे ही जो सर्किल की जो साइड है, जो बाउंड्री है, उसका क्या नाम दे दिया गया है, सरकमफ्रेंस। ओके। नेक्स्ट है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल सबको पता है, ये अगर सेंटर है और ये मैं सर्किल को हाफ कर दूं, तो जो हाफ सर्किल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल। ठीक है। अब इसके अगर अंदर की एरिया की बात कर ली जाए तो ये कहलाएगा सेमी सर्कुलर रीजन। ये माइनर मेजर सेगमेंट तो बन नहीं पाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, माइनर छोटा होना चाहिए लेकिन दोनों ही इक्वल हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन। क्लियर है इतना। अब हमारे पास 2 टॉपिक और बचे, सेक्टर और कॉन्सेंट्रिक सर्किल, उसे देख लेते हैं। सेक्टर क्या होता है, अगर एक सर्किल है मेरे पास, ठीक है, इस सर्किल में मैंने एक आर्क ली, ठीक है, इस आर्क के एक एंड पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इससे 2 रेडियस बनाए, इस पर 2 रेडियस आर्क के एंड पॉइंट पर अगर बनाए जाएं तो उससे जो मिलाकर के एरिया बनेगा उसे हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है। अब ऐसे ही इसके नाम हो जाएंगे, ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला हो गया वो क्या हो गया, मेजर सेक्टर।
बार बार वीडियो को देखिए कि भूल ना जाए। सेगमेंट क्या था, सेगमेंट कॉर्ड के साथ मिलकर के बन रहा था, कॉर्ड और आर्क। इस सेक्टर में क्या है, 2 रेडियस और 1 आर्क मिलके बनती है, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल हम किसे बोलते हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स में बनाऊँ जिन सबका सेंटर एक ही हो, सेंटर एक ही है सबका सर्किल का, तो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, सर्कल्स हैविंग सेंटर एज सेम इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ओके, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए आज हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन में रखते हैं। कल से हम एक्सरसाइज करेंगे फ्रॉम मंडे। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।